सारी जिंदगी घर से बाहर, घर और बहनों के लिए मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान जब सालों बाद पाकिस्तान आता है, माँ अपने बेटे के सर के ऊपर सेरे बांधती है। उन्हें क्या पता कि ये उनका बेटा सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। पूरे घर में सफ़े मातम बीत जाती है। कुछ देर पहले जहां पर खुशियां थी, कहके थे, वहां पर आओ बका मच जाती है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, एक ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा जो 14 साल के बाद घर वापस आता है। माँ बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे की शादी की तैयारियां करती है, सेहरा बांधती है, बारात लेकर जाता है, दुल्हन लेकर आता है, लेकिन उसके बाद उस खुशियां भरे घर में सफे मातम बिछ जाता है। अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी जो है ना वो नहीं चुकी थी, वो दुल्हन बेवा हो जाती है। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मदद सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। दोस्तों, ये जो लड़का जो अपनी माँ का अकलौता बेटा और बहनों का अकलौता भाई होता है, काफी कम उम्री में ये यहाँ से पाकिस्तान से निकलता है और जो यूरोप का मुल्क यूनान है, इसके पास एक साइप्रस पड़ता है। साइप्रस भी आपको पता है दो है, एक तुर्की के अंडर कंट्रोल और एक यूनान के। तो ये जो यूनान वाला साइप्रस होता है, ये वहां पर जाता है और वहां पर मेहनत मजदूरी करता है और अपने घर की कफेलत, और यकीन माने कि इसको माँ ने भेजने के लिए अपनी जेवर और अपनी जमीन तक बेच दी थी। और वहां पर जाकर ये दिन रात मेहनत करता है जी कि मैं अपनी माँ और बहनों के लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल सेट करूं। जो मैं अपने माँ के जेवर बेच के आया हूं, वो मैं अपनी माँ को उससे बढ़कर जेवरात देखूं, अपनी बहनों के हाथ पीले करूं, और जो जमीन मेरी माँ ने गिरवी रखी है वो मैं वापस हासिल करूं। इसके लिए ये बेचारा दिन रात मेहनत करता है। उसके बाद प्रदेश में ये इसी सूरत में दिन रात गुजारता है जी कि कब मैं अपने जो है ना वो जमीन आजाद कराऊं, अपनी माँ के वो बेचे हुए जो जेवर हैं वो मैं हासिल करूं। और इसके जीने का मकसद यही होता है, काम काम काम। और ये अपनी खुशियां, अपनी ख्वाहिशातों को पशे पुष्ट डाल देता है। हर दिन ये अपनी माँ से बात करता है, अपनी बहनों से उनकी फरमाइशें पूछता है, और जो भी उसकी बहनें कहती हैं ये पलक झपकते ही उनकी वो ख्वाब, उनकी वो फरमाइशें पूरी करता है और पूरी घर के जो है ना ये आंखों का तारा होता है। इसको जो है ना प्रदेश में गए हुए जब 10 से 12 साल का अरसा हो जाता है तो माँ कहती है कि बेटा आ जाओ, आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। इसके पास पेपर होते हैं और ये बेचारा जो है ना वो उसके बाद पाकिस्तान आने का कहता है और माँ इसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देती है जी कि मेरा बेटा इतने अरसे बाद आ रहा है तो मैं अपने बेटे के सर पे सिरा देखूं। क्या पता कि मैं इतनी जिंदगी है भी है मेरी, नहीं तो मैं अपने बेटे के सर के ऊपर सिरा देखना चाहती हूँ। बेटे से पूछा जाता है, वो कहता है जी कि माँ को जैसे आपकी मर्जी, मैंने कभी आपकी बात से एतराज किया है जो मैं अब करूंगा। और माँ धूमधाम से जो है ना इसकी शादी की भी और रिश्ता देखती है और चट मंगनी और पट ब्याह का शुरू हो जाता है। उसको पाकिस्तान आए हुए सिर्फ तीसरा दिन होता है जब इससे जो है ना ये शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये अपनी बारात लेकर जाता है और उसके बाद डोली लेकर आता है। अभी इसको घर में शादी का तीसरा ही दिन होता है जब ये बेचारा जा रहा होता है कहीं, तो इसको कोई कत्ल कर देता है। ना इसकी कोई दोस्तों दुश्मनी थी, ना किसी के साथ कोई इसका क्रैश था। माँ बाप इसके यही कहते हैं जी कि हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, हमारे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि इसको बड़े बाजार में इसको जो है ना वो अचानक पुरस्कार तौर पर इसको मौत के घाट उतार दिया गया। वो घर जहां पर कुछ देर पहले खुशियां थी, कहके थे, अब उस घर में जो है ना वो फफे मातम बिछ गया। माँ का हाल बेहाल हो गया, नीम पागल हो गई, कभी बेटे की तरफ देखती है, कभी बहू की तरफ देखती है। वो लड़की जो अभी चंद दिन ही हुए थे उसको ब्याह कराए, जिसके हाथों की अभी तक मेहंदी नहीं उतरी थी और वो बेवगी की चादर ओढ़कर बैठ गई।
दुल्हन भी शदीद सदमे में होती है और घर में बहनों की हालात भी होती है, और इंतहाई जो है ना वो एक दर्दनाक कफियत होती है। माँ की हालत देखकर पूरा अहले इलाका जो है ना वो आंख आबिशार उसकी कि देखो कि बेचारा इतने साल के बाद आया, माँ ने बड़ी खुशी के साथ चाह के साथ इसका ब्याह रचाया, और आज ये मनो मिट्टी के नीचे दब गया है। ये दोस्तों जो वाकया हुआ है ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहां पर जो है ना ये लड़का जो यूनान से छुट्टियां गुजारने आया था उसको जो है ना वो बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। अब आया तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि आया कि का कोई ऐसा उसका शरीक बन गया था, कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई और उम्मीदवार भी होते हैं दुल्हन के लिए, और इसका रिश्ता हो गया क्योंकि लड़का यूरोप से आया था, माँ बाप का अकलौता था, तो लोगों ने कहा होगा जी कि ये बेहतर है, और दूसरा जो उसका उम्मीदवार था हो सकता है कि वो कोई काम धंधा ना करता हो या कुछ हो, इस वजह से उसको ना दिए, और उस आदमी ने अपने दिल में क्रैश रख ली और उसने इस बेचारे को जो है ना वो मौत के घाट उतार दिया कि आपने कहा था लो आपकी बेटी देखता हूँ पूछ रहे। ये तो अब मुकम्मल तफसीलात जब पुलिस आजादाना तौर पर तफ्तीश करेगी और कातलों का सुराग लगाएगी तो सारी चीज मंजर आम पर आ गई, लेकिन इंतहाई दर्दनाक मंजर उस माँ के लिए जो बरसों अपने बेटे के इंतजार में आंखें उसकी नाम रही, और अब आया तो उसको खुशी भी रास ना आई। अल्लाह रहम करे।